हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नर्मदापुरम संभाग या नर्मदापुरम डिवीज़न। आइए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने नर्मदापुरम संभाग। इस संभाग में टोटल 3 ज़िले आते हैं। इन तीनों ज़िलों से होकर नर्मदा नदी बहती है, या यूँ कहें कि नर्मदा नदी के किनारे ही ये तीनों ज़िले बसे हुए हैं, इसलिए इस संभाग का नाम नर्मदापुरम संभाग रखा गया है। पहले इस संभाग का नाम होशंगाबाद के नाम पर था, अर्थात होशंगाबाद संभाग रखा गया था, किंतु बाद में इन अगस्त 2008 जो नाम है होशंगाबाद डिवीज़न से चेंज करके नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया। जो 3 ज़िले आते हैं इस संभाग के अंतर्गत वो है होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। आइए अब हम एक एक करके इन तीनों ज़िलों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा होशंगाबाद ज़िला या होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। इस शहर का नाम होशंग शाह के नाम पर रखा गया है। होशंग शाह ये नर्मदापुरम का शासक था। नर्मदापुरम पहले होशंगाबाद वाले एरिया को ही कहा जाता था, फिर होशंग शाह के नाम पे उसका नाम होशंगाबाद पड़ा, फिर उस पूरे डिवीज़न का नाम होशंगाबाद डिवीज़न पड़ा, लेकिन 2008 में उसको बदलकर वापस नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया। याद रखिएगा, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे 2 संभाग हैं जिनके नाम नदियों के नाम पर रखे गए हैं। पहला था जो हमने इसके पहले पढ़ा था चंबल संभाग, उसमें भी 3 ज़िले आते थे, और ये होशंगाबाद, इसमें भी 3 ज़िले आते हैं। ये ज़िला नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, और नर्मदा ज़िले की उत्तरी सीमा बनाती है, अर्थात उत्तरी सीमा से होकर नर्मदा नदी बहती है। किसके? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के। होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में सिक्योरिटी पेपर मिल भी स्थित है, याद रखिएगा। यहाँ पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो कि इटारसी है, वो भी होशंगाबाद में ही स्थित है। पचमढ़ी ये भी होशंगाबाद में स्थित है। पचमढ़ी को जाना जाता है सतपुड़ा की रानी के नाम से, याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है, तो पचमढ़ी। और पचमढ़ी कहाँ स्थित है? ये स्थित है होशंगाबाद में। ये 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और इसलिए ये एक हिल स्टेशन के समान है, और काफ़ी ठंडा और काफ़ी सुखद वातावरण होता है यहाँ पर। स्पेशली बारिश के बाद जब आप जाते हैं तो काफ़ी हरियाली और ठंडक आपको यहाँ से मिलती है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर जो महाभारत में 5 पांडव थे, उन्होंने अपने वनवास के दौरान का अधिकतर समय यहाँ की गुफाओं पर बिताया है, इसलिए यहाँ पर आदम की गुफाएं भी हमें देखने को मिलती है। अभी हम आगे नाम देखेंगे उसका। होशंगाबाद के पचमढ़ी में ही काफ़ी सुंदर सुंदर फॉल्स भी हैं। उनमें से कुछ हैं अप्सरा फॉल, रजत जलप्रपात। देखिए, रजत अर्थात चांदी, ये इसका जो पानी है झरने का वो एकदम चांदी के समान सफ़ेद दिखाई देता है, इसलिए इसे रजत जलप्रपात कहते हैं। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट और MPPSC का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, दैट इज़ धूपगढ़। आपसे पूछा जाता है कई बार कि धूपगढ़ की चोटी कहाँ पर स्थित है, तो ये पचमढ़ी में स्थित है, ठीक है। और पचमढ़ी में किस पर्वतमाला में है? सतपुड़ा श्रृंखलाओं में है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350। ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी है, इसे बिल्कुल याद रखिएगा, आप रट लीजिएगा इसे। इसके अलावा यहाँ पर तवा जलाशय, मड़ई वन्य जीव अभ्यारण्य, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सेठानी घाट और आदमगढ़ की गुफाएं या रॉक पेंटिंग्स भी स्थित हैं। ये आदमगढ़ वही है जहाँ पर पांडवों ने अपना वनवास व्यतीत किया था, मैंने अभी जो आपको पहले बताया था। फिर आता है हमारा हरदा डिस्ट्रिक्ट। हरदा को हृदय नगरी के नाम से भी जाना जाता है, हृदय नगरी अर्थात हरदा, याद रखिएगा। देखिए, हरदा जिला जो है, यहाँ पर गोंड और कोरकू आदिवासी या जनजाति के लोग जो हैं वो बहुतायत में पाए जाते हैं, ये इनका मेन रीज़न है। इसके अलावा यहाँ पर भारत के सबसे युवा स्वतंत्रता आंदोलनकारियों में से एक गुरु राधा किशन का जन्म भी हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? गुरु राधा किशन जी का हरदा ज़िले में। इसके अलावा हरदा के सोडलपुर में कान्हा बाबा का मेला भी लगता है। मेले काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये MP की एग्ज़ाम्स में काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन होता है मेलों के बारे में, तो आप हर मेले के बारे में याद रखिएगा। वैसे हम आगे चल के मेलों का अलग से एक चैप्टर पढ़ेंगे, बट फिर भी अभी डिस्ट्रिक्ट के साथ में मैं जितने भी आपको बता रही हूँ मेले, आप याद रखिएगा। इनके अलावा हरदा में बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य, हंडिया, मगदाई मंदिर, चक्रव्यूह मंदिर, गुप्तेश्वर मंदिर और रिद्धिनाथ मंदिर भी स्थित है। अब हमारा नर्मदापुरम का तीसरा जिला आता है, दैट इज़ बैतूल। बैतूल मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है और सतपुड़ा रेंज पर ये आता है। यहाँ से ताप्ती नदी का उद्गम होता है
और बैतूल के किस स्थान से होता है ताप्ती नदी का उद्गम? उसका नाम है मुलताई। नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये जो मेन नदियां हैं हमारे मध्य प्रदेश की कुछ, तो वो कहाँ से निकलती हैं, कहाँ से उद्गम होती हैं, वो उनका भी आपसे नाम पूछा जाता है। इसके अलावा आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब आप स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ते हैं, तो आपको जंगल सत्याग्रह के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा। तो हमारे मध्य प्रदेश के बैतूल में घोड़ा डोंगरी नामक स्थान पर सन 1930 में जंगल सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। इसके अलावा वनोपज विक्रय केंद्र, ये बैतूल के चिचोली में स्थित है। यहाँ पर कालीभीत वन्य जीव अभ्यारण्य भी स्थित हैं। इसके अलावा उमरी जागीर, बालाजीपुरम मंदिर और मुक्तागिरी आदि स्थान भी यहाँ पर बैतूल में हैं। बैतूल के साथ ही हमारा नर्मदापुरम संभाग यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अपने 10वें संभाग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू।